Welcome dear friends. Today we learn class 10th lesson 2 A long walk to freedom नेल्सन मंडेला। तो इसके जो 3 पार्ट हैं वो पहले अपन ने 3 वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये आज इसका चौथा वीडियो है। तो यदि इससे पहले आप जो 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्रता, फ्री यानी स्वतंत्रता की भूख के साथ में मैं नहीं जन्मा था, यानी मैं जन्मा उस समय मेरे को स्वतंत्रता की कोई विचार मेरे अंदर नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र जन्मा था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और मैं उन सभी तरीकों से स्वतंत्र था या आज़ाद था जो भी तरीके में जानता था, जो भी रास्ते में जानता था, यानी हर प्रकार से मैं जन्मा तब मैंने अपने आप को फ्री या स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं मेरी माँ की जो झोंपड़ी है उसके पास में जो खेत हैं वहाँ पर स्वतंत्र रूप से दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो एकदम स्वच्छ जो झरना है उसके अंदर मैं स्वतंत्र रूप से स्विम यानी तैर सकता था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, और जो ये झरना है वो मेरे गांव से होकर के गुजरता था। फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड। फ्री टू रोस्ट मिलेज, रोस्ट यानी सेकना या भुनना, मिलेज यानी अफ्रीकन मक्का को बोलते हैं। तो मैं तारों की छांव के नीचे यानी रात को जो मक्के के भुट्टे हैं उनको सेक सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स बैल को बोलते हैं दोस्तों, बुल्स हैं वो बैल को बोलते हैं। तो एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, ब्रॉड यानी विस्तृत, बैक यानी पीठ, जो बड़ी पीठ वाले धीरे चलने वाले बैल हैं उनकी जो पीठ है उसके ऊपर मैं क्या कर सकता था, सवारी भी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और मैं मेरे पिता की आज्ञा है उसका पालन करता। एंड अबाइडेड यानी बंधा हुआ होना, बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब जनजाति को बोलते हैं दोस्तों। और मैं मेरी जो जनजाति है के जो कस्टम्स यानी रीति रिवाज हैं उनसे भी मैं बंधा हुआ था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, और इस प्रकार से मैं ट्रबल्ड यानी परेशानी, लॉ ऑफ मैन एंड गॉड, मानव द्वारा निर्मित और भगवान के द्वारा निर्मित जो नियम है ना उनसे मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। यानी यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला है उनका जन्म होता है तो वो अपने आप को हर प्रकार से स्वतंत्र पाते हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, इल्यूजन भ्रम को बोलते हैं। इल्यूजन किसको बोलते हैं, भ्रम को बोलते हैं। तो इट वाज ओनली व्हेन, यह है उस समय की बात है, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड, कि मेरा जो बचपन है, बॉयहुड फ्रीडम यानी मेरी जो बचपन की स्वतंत्रता है, वाज एन इल्यूजन, यह तो एकमात्र भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, और जब मैंने अपने आप को एक जवान व्यक्ति के रूप में पाया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मैंने क्या पाया कि मेरी स्वतंत्रता है वो पहले से ही मेरे से ले जाई जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मेरे अंदर इसके प्रति भूख जगी, किसके प्रति भूख जगी, इस स्वतंत्रता के प्रति। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। फ्रीडम यानी लिबर्टी या स्वतंत्रता, माई सेल्फ यानी मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, और ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, और ये जो क्षणिक स्वतंत्रता है ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वो स्वतंत्रता क्या थी कि मैं रात के समय बाहर, घर से बाहर हैं वो ठहर सकूं, ये स्वतंत्रता थी। रीड, पढ़ सकूं, वाट आई प्लीज्ड, जो मेरे को पसंद हो। एंड गो वेयर आई चूज, और वहाँ जा सकूं जहाँ मेरे को जाना पसंद हो। लेटर बाद में, एज ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग,
जोहान्सबर्ग के अंदर, ये दक्षिण अफ्रीका का बड़ा शहर है। तो वहाँ आई यर्नड यानी कामना करना, YEARN यानी काम करना, तो मैंने कामना की फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम से, कि मेरे को आधारभूत और सम्मानीय जो स्वतंत्रता है वो मिले, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे कि मैं मेरी जो पोटेंशियल या ताकत है उसको प्राप्त कर सकूं, ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपने आप को जारी रखने के लिए कमा सकूं, ऑफ मैरिंग शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार है वो मैं रख सकूं, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और ये जो स्वतंत्रता है ये बाधित नहीं की जाए। स्वतंत्रता है ऑब्स्ट्रक्टेड यानी बाधित करना, इन ए लॉफुल लाइफ, एक जो नियमपूर्ण जीवन है उसके अंदर इसको बाधित नहीं की जा सके। बट लेकिन देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि ना मैं केवल स्वतंत्र हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन मेरे जो भाई और बहन हैं वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि यह केवल मात्र मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है, दैट वाज कर्टेल्ड यानी सीमित करना, रिड्यूस्ड घटा देना, यानी ये केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है जिसको घटा दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवेयर, लेकिन यह उन सभी लोगों की स्वतंत्रता है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो लोग देखते हैं लाइक आई डिड, जैसे मैंने किया, दैट इज व्हेन, और ये सब उस समय है, आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर मैं सम्मिलित हो गया, उसकी सदस्यता मैंने ग्रहण कर ली, एंड और दैट इज व्हेन, और उसी समय द हंगर फॉर माई ओवन बिकेम फ्रीडम बिकेम, और मेरी जो स्वतंत्रता है और जो मेरी स्वतंत्रता है, बिकेम द ग्रेटर हंगर, ये मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो दोस्तों ये देखो नेल्सन मंडेला की फ़ोटो है और ये एक विक्ट्री की मुद्रा के अंदर खड़े हुए हैं। तो फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की आज़ादी, इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, और इट वाज दिस डिज़ायर, और यही वह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और ये जो इच्छा क्या थी कि मेरे जो लोग हैं यानी मेरे देश के लोग हैं वो अपना जीवन जी सकें डिग्निटी यानी शान के साथ में और आत्मसम्मान के साथ में, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इन सब चीज़ों ने मेरे जीवन को एनिमेटेड कर दिया, जीवंत कर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन, और दैट ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल देना, और इन सब चीज़ों ने बदल दिया ए फ्राइटन्ड यंग मैन, एक डरे हुई युवक को, इनटू ए बोल्ड वन, एक दबंग व्यक्ति के अंदर। और इस प्रकार से ये सब विचार हैं वो नेल्सन मंडेला को डरपोक से एक दबंग व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, दैट ड्रोव जिसको चलाया जा रहा था, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी कानून के बंधन से बंधे हुए नियमों के द्वारा, टू बिकम ए क्रिमिनल जिससे कि वो एक अपराधी बन जाए, दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और इन सब चीज़ों ने बदल दिया एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को, इनटू ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति के अंदर, विदाउट ए होम जिसके पास में कोई घर नहीं था, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, और इन सब चीज़ों ने एक जीवन को प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है जी रहा था, लाइक ए मोंक जी रहा था, उसको किस में बदल दिया, टू लिव कि वह जिए, लाइक ए मोंक एक सन्यासी की भांति, मोंक यानी सन्यासी, आई एम नो मोर वर्चुअस, और मैं अब इतना ज़्यादा गुणी नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और स्वयं को सेक्रीफाइस करने वाला, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति की तरह, बट लेकिन आई फाउंड मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय कि मैं इन सब चीज़ों का आनंद नहीं कर सकता, द पुअर गरीब व्यक्ति, एंड लिमिटेड फ्रीडम, और एक
लिमिटेड यानी सीमित आज़ादी। आई वॉज अलाउड, और इस प्रकार से मेरे को अनुमति दी गई। व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना। माई पीपुल वर नॉट फ्री, कि मेरे जो लोग हैं वो स्वतंत्र, मेरे जो लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनएविटेबल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी अविभाज्य, स्वतंत्रता है वो अविभाज्य होती है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, हमारे यहाँ के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो बंधन है ना, वर द चेंज, तो वो ऐसे बंधन थे या ऐसी जंजीरें थी, ऑन ऑल ऑफ देम, हम सभी के ऊपर थी। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेंज ऑफ मी, और सभी लोगों के ऊपर जो बंधन की जंजीरें थी वो सारी की सारी जंजीरें हैं वो मेरे ऊपर थी, यानी हम सभी लोग आज़ाद नहीं थे। आई न्यू, मैंने जाना। दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, मैंने क्या जाना कि ओप्रेसर यानी दमन करने वाला, कुचलने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद किया जा सकता है। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल उसी तरह, निश्चित रूप से, एज द ओप्रेस्ड, जिस तरह से दमन किए हुए व्यक्ति को किया जाता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, और एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को ले लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हर्टेड, वो कैदी होता है घृणा का, यानी जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है ना, तो वो भी घृणा का कैदी हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, और वह व्यक्ति पूर्वाग्रह की सलाखें या पूर्वाग्रह की जो जेल है ना, उसके पीछे बंद हो जाता है। एंड नैरो माइंडनेस, और वह संकीर्ण मानसिकता का गुलाम हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, और मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं था। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल निश्चित रूप से, एज आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं था। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी जो आज़ादी है वो मेरे से ले ली गई। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक, ओप्रेस्ड यानी दमन किए हुए, एंड द ओप्रेसर और दमन करने वाला, अलाइक आर रोब्ड, दोनों ही लूट लिए गए, ऑफ देयर ह्यूमनिटी, और उनकी जो ह्यूमनिटी या मानवता है उसको लूट लिया गया। इसी के साथ में दोस्तों अपना ये जो क्वेश्चन है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। तो व्हाट ट्विन ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, तो मंडेला ने कौन से दो ओब्लिगेशन है उनका वर्णन किया है। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस, तो मंडेला यहाँ पर वर्णन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो प्रकार की जिम्मेदारियां, बाध्यताएं होती हैं। द फर्स्ट इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली है वो अपनी परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति होती है। द सेकंड ओब्लिगेशन इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स फेलो पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरी जो बाध्यताएं हैं वो अपने परिवार, समाज और देश के लोगों के प्रति होती हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन में। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, मंडेला के लिए एक बच्चे के रूप में स्वतंत्रता का क्या मतलब है। एंड एज ए स्टूडेंट, और एक विद्यार्थी के रूप में। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज, और इनको वह किस तरह से अलग अलग करता है। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, और किस तरह से वह इन स्वतंत्रताएं हैं इनको ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी क्षणिक जो स्वतंत्रता है उसको द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम, आधारभूत और सम्मान्य जो स्वतंत्रता है उसमें कैसे विभेद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एज ए यंग मैन, जवान व्यक्ति के रूप में। एंड ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। मंडेलाज आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम वाज टू बी एबल, मंडेला के जो विचार हैं स्वतंत्रता के रूप में। टू स्टे आउट ऑल नाइट, रात भर बाहर रहना।
रीड वाट एवर ही डिजायर्ड, वो सब पढ़े जो उसकी इच्छा हो, एंड टू वेन एवर ही चूज, और जब वह चाहे, वेन ही ग्रू अप टू बी ए मैन, और जब वह बड़ा हो गया, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, कि ये सब क्षणिक स्वतंत्रताएं हैं। ही वॉज लुकिंग फॉर बिकॉज देयर, और वह अब तलाश कर रहा था, बिकॉज देयर, क्योंकि उनका, बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम, क्योंकि उनकी आधारभूत और स्वतंत्रता है, हैड बीन डिनाइड, उसको इनकार कर दिया गया। नेक्स्ट अपन जो टेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, टेस्ट के बारे में सोचना। तो पहला क्वेश्चन देखो, वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हेन डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ इट, तो जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं वो उस इनॉग्रेशन के अंदर क्यों आए थे, व्हाट डिड इट सिग्निफाई, और इसका क्या महत्व था, द ट्रम्प ऑफ यानी इस जीत का। तो इसका आंसर हो जाएगा, द इंटरनेशनल लीडर शोड ए गेस्चर ऑफ सोलिडरिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ अपार्थेड बाय अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके हाव भाव, सोलिडरिटी यानी मजबूत जो हाव भाव हैं वो दिखाने के लिए कि जो एक अपार्थाइड सिस्टम है उसका अंत हो गया और वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट है वो बन गई है। दिस सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, और ये सब चीज़ें महत्व रख, ट्रम्प ऑफ यानी जीत का महत्व रखती हैं। गुड ओवर इविल, अच्छी जो बुराई, गुड अच्छाई, ओवर इविल यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, एंड द विक्ट्री ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, एंड द विक्ट्री ऑफ द टॉलरेंट सोसाइटी, और एक जो उत्पीड़क जो समाज है उसकी जीत थी बिना किसी पूर्वाग्रह और विभेद के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, यानी व्हाट डिड मंडेला मीन, मंडेला का क्या अर्थ है जब वह कहता है सिंपली द सम यानी उन सब लोगों का योग, या वो सब लोग अफ्रीका के देशभक्त हु हैड गॉन बिफोर हिम जो उससे पहले जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो मंडेला वांटेड टू गिव ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपुल, मंडेला है वह उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि देना चाहता था, हु हैड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना जीवन है उसका बलिदान कर दिया, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, सो ही सेड, इसलिए वह कहता है, दैट ही कि वह, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, साधारण रूप से वो सभी लोग जो अफ्रीका के पैट्रियोट्स हैं, देशभक्त हैं, हु हैड गॉन बिफोर हिम जो उससे पहले जा चुके हैं, द हीरोज ऑफ द पोस्ट हैड शोड हिम द पाथ ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, और जो पहले के हमारे जो हीरो हैं या चैंपियन हैं उन लोगों ने हम लोगों को एकता का रास्ता दिखाया और सहयोग, कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग का जो रास्ता है वो दिखाया। देयरफॉर इसलिए ही वाज एबल टू ब्रिंग इक्वलिटी अमोंग हिज ओन पीपुल, इसलिए वह अपने स्वयं के लोगों के बीच में इक्वलिटी या समानता है वो लाने में समर्थ हो सके। अगला क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि ऑपरेशन यानी दमन की जो गहराइयाँ हैं, क्रिएट हाई कैरेक्टर वो उच्च चरित्र पैदा करती हैं। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, मंडेला इन चीज़ों को कैसे इलिस्ट्रेट करता है, दिखाता है। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, आप इसके लिए अपना स्वयं के आर्ग्यूमेंट हैं वो आपको देना है। तो इसका आ जाएगा यस, हाँ, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट, मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की दमन की जो गहराइयाँ हैं, क्रिएट हाई कैरेक्टर वो ऊंचे पात्र पैदा करते हैं। नेल्सन मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, और नेल्सन मंडेला है वो इन सब चीज़ों को इलिस्ट्रेट करता है बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज, बाय गिविंग एग्जाम्पल उदाहरण दे करके, ऑफ ग्रेट हीरो जो महान
उनके नेता हैं ऑफ साउथ अफ्रीका हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, शायद साउथ अफ्रीका के वो नेता जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई में। इंडिया इज आल्सो फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, इंडिया भी ऐसे जो एग्जाम्पल है उनसे भरा हुआ है। द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड मैनी नोबल कैरेक्टर, जो अंग्रेजी शासन है उसका दमन है, उससे कई चरित्र हैं वो भी यहाँ पर बने, सच एज महात्मा गांधी, भगत सिंह, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह इत्यादि। तो थैंक यू दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।